नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको तीन लोगों से, तीन सोच से आपको मैं अवगत कराता हूं। दोस्तों, आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद से जज करके देखिए कि ये कौन सही है, कौन गलत है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन ड्रामे कर रहा है, किसकी सोच क्या है। तो कल हुआ ऐसे दोस्तों, जो एम्बुलेंस की वजह से काफिला मोदी जी का लेट हुआ, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आबू रोड का दिखाया जा रहा है, किस तरीके से नतमस्तक होकर मोदी जी ने एक दिल को कितनी बार जीतने की कोशिश की। और इस चीज को आप खुद सोचिए और जज कीजिए कि ये दिखावा है या दिल से निकली हुई आवाज है। किस तरीके से लोगों के सामने नतमस्तक होके दोबारा से आने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि नियम और कायदे कानून उन्हें रोक रहे थे सभा को संबोधित करने के लिए। आप देखिए इस वीडियो को। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। ये चीज जब मीडिया में चली तो विरोधियों को बड़ा दर्द हुआ। अगर एम्बुलेंस में कोई हादसा हो जाता तो उन्हें मौका मिलता। दूसरा देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो गरबा चल रहा है इस टाइम, माता रानी का दिन है और गरबा के ऊपर काफी जोर है। जो गैंग भाईचारे की बात करती है, जिनकी सोच और दिखावा, उसके लिए भी मेरे पास एक वीडियो है, देखिए आप। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहाँ हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। तो ये समझिए दोस्तों इस वीडियो से कि क्या तो इनकी सोच है और क्या ये चाहते हैं। ये सोच और दिखावा दोनों चीज आपके सामने है। 27 साल का राज और उनका डे 1 से लेके अब तक लोगों के माइंडसेट एक ही है कि वो काम के ऊपर फोकस करते हैं, किस तरीके से किसी भी चीज को स्टार्ट से लेके अंजाम तक पहुंचाते हैं। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। तो कल जैसा कि मोदी जी ने कल गुजरात में काफी शिलान्यास उद्घाटन वगैरह किए, वंदे मातरम ट्रेन, काफी चीजें, उसकी खूबियां भी बताई, सारी चीजें कल मीडिया में चली। वहीं पर आम आदमी पार्टी, जो कि प्रचार तंत्र, मीडिया और टीवी प्रचार के थ्रू जिसका जन्म हुआ, उसको काफी तकलीफ हुई, काफी पीड़ा हुई। उसने हरदीप सिंह पुरी जी, जो अर्बन मिनिस्टर हैं, उनके एक ट्वीट का जवाब देने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की कि जिस चीज का उद्घाटन हो चुका है उसी का दोबारा इस तरीके से उलझुल बकवासबाजी की बिना सर पर की बात। पता है इनको, इनका काम है सिर्फ रायता फैलाना, उलझुल बातें बोल देना, लोग सुनते रहे, समझते रहे, और 10 में से अगर 4 लोग भी मान लेते हैं तो हमारा काम हो गया। इस तरीके की खेल करने वाले अपनी आदत से तो बाज आएंगे नहीं। आरोप लगाने की राजनीति से ये लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये जग जाहिर है। तो कल नीलकांत बख्शी जी ने उस ट्वीट को रिट्वीट करके समझाने की, इनको आईना दिखाया कि तुम अपनी निम्न स्तर की राजनीति से बाज आओ, बोतल बंद करो, नशा छोड़ो। इस तरीके की बातों से काम चलने वाला है। तो ये है दोस्तों, ये वो स्तर की राजनीति करने वाले हैं, और ये उस लेवल के, ये उस टाइप के लोग हैं जो मौका देख के रंग बदलते हैं। अब दिखाई दिया इनको कि भैया राम मंदिर बन गया है, तो अब इनकी नानी ने क्या कहा था भूल गए। लास्ट और बट नॉट लिस्ट, अब मिलिए अरुण गोविंद, जिन्होंने करीबन 35 साल करीब पहले श्री राम का रोल किया था रामायण में, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। उसमें देखिए
यहाँ पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई कल एयरपोर्ट के ऊपर, किस तरह से लोग नतमस्तक हो गए और गोविंद जी भी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि ये लोग श्री राम को मुझ में देख रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ को रोकने का कोई हक नहीं बनता। उनकी आस्था तक पहुंचने में अगर मैं एक जरिया बन रहा हूं तो होने दिया जाए, और उन्होंने उनकी आस्था का ख्याल रखा। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं जो दिखती हैं, इसको आपको किसी को समझाने बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या बनावटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या दिखावा है। और इन सबको मैंने एक जगह करके आपके सामने रखा है और इन सब के आप हाव भाव, सोच, मनसा और कथनी और करने का फर्क समझें, जानें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।